ओम शांति। यह आत्मा की शक्ति का पाठ 21 है। इसमें हम जानेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे हम इसको जागृत कर सकते हैं और इससे क्या क्या फायदे हैं। दिव्य दृष्टि क्या है? जो चीज इस आंखों से देख नहीं सकते उसको तीसरा नेत्र से देखना होता है। भ्रकुटी के बीच जहाँ आत्मा रहती है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर हाइपोथैलेमस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती है। इन किरणों की शक्ति लेजर तरंगों से भी अधिक शक्तिशाली होती है। ये हमारे शुद्ध संकल्पों से उत्पन्न होती है। ये तरंगे स्थूल अवरोधों को भी पार कर जाती है। इनकी सहायता से किसी भी मनुष्य की मानसिक स्थिति, कल्पना व इच्छा शक्ति का पता लगाया जा सकता है। अपनी तथा दूसरों की आदतें तथा प्रकृति को बदला जा सकता है। ये वह केंद्र है जहाँ दिव्य दर्शन, भूत भविष्य का ज्ञान जैसे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। यहाँ से निकलने वाली तरंगे के द्वारा असंभव जैसे कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ घटित होता रहता है। प्रकाश भी होता है, आंखें भी होती है, परंतु हम उन्हीं वस्तुओं को देखते व सोचते हैं जिस पर हमारा ध्यान होता है। अर्थात मन भी प्रकाश है। हम पढ़ते समय पूरा पेज देख रहे होते हैं, परंतु समझ में वही आता है या समझ वही सकते हैं जिस पर हमारा ध्यान होता है और वही हमें याद रहता है। बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र से जो प्रकाश निकलता है उसे हम देख नहीं सकते। अगर तीसरे नेत्र को जागृत किया जाए तो हम वह देख भी सकते हैं जो दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। इस यंत्र को कहीं से भी खरीदना नहीं पड़ता। यह हमारे अंदर है, बस इसे विकसित करना है। प्रत्येक पदार्थ अपने साथ ताप तथा प्रकाश की किरणें संजोए हुए है। वह अपनी कंपन की लहरें हर समय फैलाते रहते हैं। ईथर तत्व द्वारा वह किरणें दूर दूर तक पहुंचती है। जो बहुत दूर घट रहा है उसे भी अपने नजदीक देख सकते हैं। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो असंभव भी संभव हो सकता है। आत्मा की शक्ति का 22वां पाठ संदेश क्या है? हर मनुष्य का पहला लक्ष्य है अपने तथा परिवार के लिए पर्याप्त सुख के साधन जुटाना। लेकिन अकेले स्थूल चीजों से संपूर्ण सुख नहीं मिलता। आंतरिक शक्ति से दोनों मिलकर मिल सकता है, क्योंकि स्थूल चीजें भी आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती है। आत्मिक शक्ति और कुछ नहीं, पॉजिटिव एनर्जी, पुण्य कर्म। अपनी सुख समृद्धि के साधन जुटाने के बावजूद हमें विश्व हित की कामना करनी चाहिए। लोक सेवा के पुण्य से बढ़कर पृथ्वी में और कोई सुयश नहीं होता। इसलिए हमें लोक कल्याण की विद्या सीखनी चाहिए। योगी मानसिक बल से विश्व की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपनी असीम मानसिक शक्ति को दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, इसे जानना जरूरी है। जब मन पॉजिटिव विचार करता है तब वो शांत होता है। तब अन्य सभी तंतु व नाड़ियां, कर्म इंद्रियां उसके सहयोगी होकर विचारमय हो जाती है। किसी वस्तु को नेत्र देखते हैं। वाणी जब कुछ कहती है तब शरीर के सभी तंत्र उस का साथ देते हैं। मन सहित सभी इंद्रियों को निष्क्रिय करके आंतरिक बल से काम लो। जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है तब मेडिटेशन में विचार कम हो जाते हैं। तब मन निष्क्रिय हो जाता है और हम कॉस्मिक पावर से अर्थात परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तब हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। अपने आंतरिक बल से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं।
प्रेरित कर सकते हैं। उसके संदेश को कहीं भी सुना जा सकता है, दिल में धारण किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आंतरिक बल का ज्ञान होता है, उसकी आज्ञा को पर्वत भी अमान्य नहीं कर सकते। उससे द्वेष करने वाले सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जब पिता व गुरु को आंतरिक बल प्राप्त हो जाए और वह उसे पुत्र व शिष्य के ऊपर लगाए, तो पुत्र व शिष्य कमाल के कार्य कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा माँ बाप के वाइब्रेशंस की असर बच्चों पर होती है। अगर वो खुश है तो जो मन से दुआएं निकलती है वो बच्चों के लिए आशीर्वाद बन जाती है। दुनिया में इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं है। कोई भी गुरु के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम ऐसा व्यवहार करें जिससे उसको दुख हो, तो वो बद्दुआ निकलती है और वो श्राप बनता है। उससे बड़ा कोई श्राप नहीं। उसमें भी अगर वो आत्मा देवी व कुल देवी की है तो 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी। इसलिए सावधान रहे। आंतरिक बल बेतार के तार की तरह काम करता है। आंतरिक बल से जो व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं, उनकी भी क्षमता बढ़ा सकते हैं। यही काम ऋषि मुनि करते थे। इसी शक्ति को प्राप्त करने हम मंदिर आदि स्थानों पर जाते हैं, ताकि महापुरुषों से आंतरिक बल प्राप्त कर सके। लक्ष्मण आंतरिक बल से प्रत्येक दिन का समाचार अपनी पत्नी उर्मिला को दिया करता था। उर्मिला उन संदेशों को पूरे परिवार को बताया करती थी। आत्मा की शक्ति पार्ट 23। संदेश क्या है? बेतार के तार के सिद्धांत को कौन नहीं जानता? शब्द को विद्युत तरंगों में बदल देते हैं। यह विद्युत तरंगे इथर तत्व धाराएं बनकर प्रवाहित होती है। ट्रांसमीटर जितना शक्तिशाली होगा, विद्युत तरंगे उतनी ही दूर तक जाती है। इसी फ्रीक्वेंसी पर लगे वायरलेस व रेडियो इन तरंगों को पकड़ते हैं और दोबारा शब्दों में बदल देते हैं, जिससे वे पास बैठे लोगों को सुनाई देने लगते हैं। जो बात बोली जाती है वह पहले विचार रूप में आती है, अर्थात विचारों का अस्तित्व संसार में है। मन या विचार की शक्ति आंतरिक बल में मिल जाती है तो हम अपने विचारों को किसी भी दूरस्थ व्यक्ति तक भेज सकते हैं। चुंबकीय तरंगों से विचार तरंग की गति एवं शक्ति असंख्य गुना है। जिस विज्ञान के अंतर्गत विचार तरंगों का स्वरूप व प्रभाव ज्ञात होता है, उसे विचार वैगिकी कहते हैं। संसार में शुभ एवं अशुभ विचार तरंगों का निरंतर प्रसारण होता रहता है। जिस प्रकार प्रकाश तरंगों में तीव्रता होती है, उसी प्रकार विचार तरंगों में भी तीव्रता होती है। ये सूक्ष्म तरंगे आकाश में घूमती रहती है और संसार को प्रभावित करती रहती है। शुभ विचार की तरंगे दूसरे मनुष्यों के मानसिक स्तर में परिवर्तन करने में समर्थ है, पर यह इस बात पर निर्भर है कि उसके साथ किस स्तर का आंतरिक बल जुड़ा है। आंतरिक बल पाकर विचारों की शक्ति असीम हो जाती है। आंतरिक बल संपन्न व्यक्ति की क्षमता दूसरों को प्रभावित करने की बढ़ जाती है। वह दूसरों को आकर्षित करने तथा अपनी मनचाही दिशा में चलने को विवश कर सकता है। वह दिशा स्थापना और विनाश दोनों में हो सकती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो स्थापना कर सकते हैं, नेगेटिव से विनाशकारी होता है। महापुरुष उस शक्ति का उपयोग निर्माण में करते हैं तथा दुष्ट लोग विनाश में करते हैं। मनुष्य के शरीर से विचार तरंगे हर समय प्रकाश के रूप में निकलती रहती है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। आंतरिक पवित्रता की तरंगे नारंगी रंग की होती है। उच्च आध्यात्मिक भाव की तरंगे नीले रंग की होती है। ओम शांति।